है। अभी देख लिए माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बेटा बीच चुनाव लड़े हुए बिहार में मंत्री बना है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बना है। हम लोग आधा जिंदगी का लाइफ खपा दिए, इसके बाद तैयारी के निकाले हम लोग को बुलगराया जा रहा है। जेंट्स पुलिस होकर यहाँ इस बिहार के धरती पे, गौतम बुद्ध के धरती पे, महावीर के धरती पे लाठी चार्ज किया गया। कितना लाख वैकेंसी है अभी सर 2 लाख खाली है, लेकिन 40,000 देने के वादा किया है सर। 40,000 देने का वादा किया है। 2 साल से सर रोज आजकल कर रहे हैं सर। अब से परीक्षा लाठी चार्ज भी की है। पात्रता परीक्षा कब पास की थी? सरकार जो है हमारा सिस्टम ही चोर है। नियम के नाम पर 2 साल तक बहाली को लटकाया रहा और पीटी मेंस के नाम पर 2-4 साल वैकेंसी को लटकाना चाह रहा है, जिसके लिए ये मेंस की बात कर रहा है। इनका मेंस का कोई उद्देश्य नहीं है। ये ईडीओ में मेंस था, फिर भी पीटी सही से नहीं करा पाए। हम लोग को मांग है सर कि हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। जब सरकार है 1 साल में 2 बार सरकार बदली हो सकती है, शपथ ग्रहण हो सकता है, आउटी खर्चा हो सकता है, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारी आवाज को लाठीचार्ज कर रहा है। जब हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग। कितने छात्र आए? हम लोग कम से कम 1 लाख छात्र आए हैं। 1 लाख से छात्र हम लोग कम नहीं है, पूरे बिहार से हम लोग छात्र आए हुए सर। हमारी आवाज को सरकार से पहुंचा। हेलो सर, 7वां पास बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हम जाकर के 12th करे, ग्रेजुएशन करे, डीएलएड करे, बीएड करे, उसके बाद फिर सीटेट निकाले, एस्टेट निकाले, उसके बाद 2 साल वैकेंसी का वेट करे। बताइए कहाँ तक सही है? उससे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं, उससे ज्यादा युवा है, उससे ज्यादा काम अच्छा कर सकते हैं अपने विकास के, बिहार के विकास के लिए। तो फिर बीपीएससी ने बोला था कि हम वैकेंसी देंगे और अप्रैल मंथ में ही बोला था, तो फिर कहाँ से हो गया बीपीएससी आयोग? इसलिए TR4 नोटिफिकेशन जारी किया जाए और दिलीप भैया को और शहबाज भाई को गिरफ्तार किया गया, उसे रिलीज किया जाए। बीपीएससी मुर्दाबाद। मांग करते हैं सरकार जब तक हमारी आवाज नहीं सुनेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके लिए जो हो जाए, शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, अगर लाठी विज्ञापन लेकर के ही जाएंगे। मैं बीपीएससी आयोग से यह पूछना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि मैं धांधली रोकने के लिए प्री और मेंस ला रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये समझूं मैं कि बिहार राज्य में जितने भी 1 डे एग्जाम होते हैं उस सभी में धांधली होता है? बीपीएससी आयोग ऐसा क्यों बोल रही है कि 1 डे एग्जाम होने के कारण धांधली होते आ रहा है? सवाल एक बार आप उससे भी डरिए नहीं, पूछिए सवाल। कब परीक्षा, पात्रता परीक्षा कब पास? हम लोग सर 2 साल से 3 साल हो गए हैं। आजकल चुनाव का मुद्दा देके बोला कि होगा, फिर नीतीश महाराज बोल रहे आज के काला पीटी में ड्रामा कर। तो ये देखिए छात्र है यहाँ पर, ये बैरिकेडिंग की हुई है और यहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया थोड़ी देर पहले और उसके बाद अभी भी बदस्तूर हंगामा जारी है। ये देखिए इधर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स बड़ी संख्या में है, पुलिस बल तैनात है यहाँ और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो हम प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी रुक जाइए, अभी हम लोग डेलीगेशन हम लोग बनवा रहे हैं। हाँ, इन लोगों के बीच में भी अभी राय नहीं एक जैसी बन पा रही है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक डेलीगेशन बनाकर ले चलने का। अभी रुक जाइए। किनसे मिलवाएंगे? जो भी ये लोग मांग कर रहे हैं, जिससे भी मिलने के लिए, बीपीएससी में, एसीएस से, जहाँ भी कह रहे हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहले इनका डेलीगेशन तो बन जाए, उसके बाद। तो ये है एसडीओ यहाँ पर और पटना की, और ये देखिए तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं बड़ी संख्या में, जो लाठीचार्ज हुई यहाँ पर। और
यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक डेलीगेशन को ले जाकर संबंधित अधिकारियों से या मंत्रियों से मिलवाया जाए ताकि कुछ समस्या का समाधान निकले। हाँ बोलिए सर, हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से न्याय मांगते हैं और सरकार यदि न्याय नहीं करती है तो हम लोग इससे भी भारी संख्या में सड़क बंद करने के लिए बाध्य हैं और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। मुख्यमंत्री आवास का एक से एक ईंटा उखाड़ देंगे। और छात्रों से बात करते हैं। हाँ बताइए सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जब सत्ता की हनक होती है तो एक मिनट, जब सत्ता की सर एक मिनट पहले मेरी बातों को तो सुन लीजिए सर। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया शर्म को आखिरकार सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों पे आ जाए तो औलाद अपने पुरखों की विरासत बेच देती है। सर, बिहार ये लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ से लोकतंत्र की परंपरा पूरे विश्व में गई है। उस लोकतंत्र की धरती पर लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 2 सालों से हम लोगों को TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए दर भटकाया जा रहा है। कभी शिक्षा मंत्री हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, BPSC के अधिकारी हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पिछले 2 साल से नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के बाद हम लोग संवैधानिक तरीके से परीक्षा कब पास? सर, हम लोग पात्रता परीक्षा तो हम लोग 2023 में ही पास कर चुके थे। स्टेट हम लोग 2024 में पास कर चुके थे। वैकेंसी फिर भी वैकेंसी नहीं दे जा रही पिछले 2 सालों से। खुद आके लाइव आके उम्र बीत रहा है। उम्र हर दिन लोगों की हर दिन अभ्यर्थी का उम्र एक्सपायर होते जा रहा है। सर, एक बात और कहना चाहेंगे कि जब संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे थे तो यहाँ पुरुष अभ्यर्थी को छोड़ दीजिए, महिला अभ्यर्थियों को पैरों से मारा गया, पुलिस अधिकारी के द्वारा मारा गया, सीनियर अधिकारी के द्वारा मारा गया। सीनियर अधिकारी से बात करना चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए कि अगर संवैधानिक तरीके से कोई अपनी बातों को रख रहा है तो उसको रखने दिया जाए। शिक्षा मंत्री के अधिकारी बोलते हैं कि 26 तारीख को आ जाएगा नोटिफिकेशन, 20 तारीख को आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है। हम लोग का बरगलाया जा रहा है। अच्छा, ये एक मिनट मेरी बात, आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि TRE 4 का जो वैकेंसी BPSC के पास में नोटिफाइड है उसको 2 घंटे में, वो 2 मिनट में चाहेगी तो रिलीज कर दे। और एक बात आपको सर कहना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं कि देख के क्यों पढ़े। कल मंत्रिपरिषद के गठन में आप गए थे सर, जितने भी मंत्री लोग थे सब लोग टेलीप्रॉम्प्टर से और क्या नाम है अपना प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। और कल जितना मंत्री था वो सब अपना शपथ ग्रहण का पत्र हाथ में लेकर पढ़ रहा था और एक शायरी हम पढ़ दिए। इसीलिए कहा जाता है सर, मीडिया बंधु आप लोग हैं, आप लोग हमारे आवाजों को दबाइए नहीं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ दबाना रहता था धूप में आपके पास नहीं सर, ठीक है वो बात है, आए है, लेकिन जैसे TRE 1 TRE 2 से रिलीज हुआ उसी तरह TRE 4 रिलीज होना चाहिए। इसमें कोई प्री मेंस नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है, हमारे इस बिहार का प्रथम लोकतंत्र है, यहाँ 2 मंथ के अंदर 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लेकिन ये बच्चे जो तमाम शिक्षक देख रहे हैं 2 साल से नोटिफिकेशन के लिए तरस रहे हैं और ये कोई आम आदमी नहीं है। एक मिनट, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये जितने स्टार देख रहे हैं कोई ना कोई शिक्षक इनको स्टार बनाया होगा, कोई ना कोई शिक्षक इनको स्टार दिलवाया होगा। शर्म करे सम्राट चौधरी, शर्म करे, एकदम शर्म करे, मुरेठा खोल के फेंक दे। कौन सी बाहरी सरकार, कौन सी शिक्षा मंत्री? ये है छात्र जो लाखों के संख्या में छात्र हैं जो TRE 4 के नोटिफिकेशंस की मांग कर रहे हैं। इधर छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोग की मांग है कि जल्दी विज्ञापन जारी होनी चाहिए ताकि उनको नौकरी मिल सके। 2 साल से नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है और इनकी बातचीत चल रही है अधिकारियों से। अभी हमने SDO से भी बात किया। आप में से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल हम लोगों के साथ आगे अधिकारियों से मिलने के लिए जाएगा, जहां आपकी मांगों को सुचारू मंच पर रखा जाएगा। आप सभी से निवेदन है, ये स्थान छोड़ दें, ये तरीका नहीं है। आप विधि व्यवस्था भंग करके इस तरह से अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। आपसे निवेदन है, 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आपस में तय कर लीजिए, वो अधिकारियों से मिलने के लिए आगे बढ़ेगा। आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। आपको अंतिम बार ये चेतावनी दे जा रही है, आप सभी ये स्थान छोड़ दीजिए। अभ्यर्थियों का कहना है मैम कि हमारे छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी कर ली गई है। वो तो कह रहे हैं कि वो एक जगह छोड़ेंगे जब तक विज्ञापन नहीं आएगा। प्रयास करें।